Hello everyone, this is Preet Kamal and now we will be discussing about the subject details of basics of management and जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द सोल ट्रेडर्स की जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस डील करती हैं, किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की किस किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं और कैसे हम उनके साथ वर्क कर सकते हैं। उनमें से एक थी सोल ट्रेडिंग जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम बाकी की सारी अलॉन्ग विद द सोल ट्रेडिंग हम ये सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अ बिजनेस क्या होता है? एक बिजनेस इट इज एन एंटरप्राइज विच डिस्ट्रीब्यूट्स और प्रोवाइड्स सर्विसेज, या वो कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वेयर अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नीड एंड आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर इट। तो बिजनेस क्या है? एक इस तरह की एंटरप्राइज है जो कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है किन्हें, जिन्हें एक ऐसी कम्युनिटी को जिसे उस चीज़ की ज़रूरत है और जो विलिंग है उस चीज़ के लिए पे करने के लिए। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, जो एंटरप्राइज होती है, उसे हम कहते हैं बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पर्पस क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? पीपल नीड टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश गोल्स। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है लोगों को इकट्ठे वर्क करवाना और सक्सेस हासिल करना, या अपने किसी भी गोल को अकम्प्लिश करना, उसे अकोमोडेट करना। तो गोल्स आर टू लार्ज, टू कॉम्प्लेक्स, टू एक्सपेंसिव टू बी अचीव्ड विदाउट कोऑपरेशन। समटाइम्स हमारे जो गोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, समटाइम्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कि विदाउट कोऑपरेशन ऑफ अदर पर्सन्स हम लोग उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। सो बाय वर्किंग टुगेदर द पीपल कैन प्रोड्यूस मोर एंड बेटर गुड्स एंड services, right? So here are the types of business organizations हैं हमारे पास। individualistic institutions हो सकती हैं या government institutions, मतलब private और public दोनों तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे पास हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, दैट वाज योर सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्रिएटरशिप बोलते हैं इसे। इट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो ओनर है वो कंप्लीट कंट्रोलर होता है बिजनेस का। ही सोलो रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअली ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड इज पर्सनली लायबल फॉर एनी बिजनेस डेप्ट्स। जितने भी उसके खर्चे हैं या जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे सिंगल सोल प्रोप्रिएटरशिप में उसके अकेले के होते हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी, उसके ऊपर सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सारी ड्यूटीज हैं, वो सब कुछ सारी लाइबिलिटी उस प्रोप्रिएटर की ही होती है। एंड दैट पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड मैनेजेस द बिजनेस इज कॉल्ड एज द सोल प्रोप्रिएटर, जो खुद ही सारी कैपिटल मैनेज करता है। कैपिटल मींस जो इनिशियल अमाउंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए उस बिजनेस को रन करने के लिए, तो दैट इज अ सोल प्रोप्रिएटर, राइट? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वन मैन ओनरशिप है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, एंजॉइंग द एंटायर प्रॉफिट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिंप्लिसिटी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सीक्रेसी है। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोप्रिएटर। तो इसको मैं फटाफट से क्यों कवर कर रही हूँ कि ये हम ऑलरेडी डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके एडवांटेजेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है, फ्रीडम होती है फ्रॉम मोस्ट रेगुलेशंस, डायरेक्ट कंट्रोल है उनके हाथ में, इजी टू एग्जिट, ऑल द प्रॉफिट्स गो टू द बिजनेस, एफर्ट्स और रिवॉर्ड सारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसके बिजनेस को, राइट? और उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, ओनर की। अगर डेथ हो जाती है या कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम होती है उस पर्सन को, क्योंकि वो सोलली खुद ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए, तो उस केस के अंदर उसका बिजनेस जो है वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसी की होती है। एंड मोर डिफिकल्ट टू रेज फाइनेंस फॉर बिजनेस, और बिजनेस के लिए फाइनेंसेस को रेज करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ी सी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ पर्सनल एनर्जीज, पर्सनल अफेयर्स जो है वो इजीली मिक्स हो सकते हैं इस चीज़ के साथ, राइट? तो इसलिए थोड़ी सी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड पोर्शन के ऊपर। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि टू और मोर बिजनेस ओनर्स शेयर द मैनेजमेंट, दे शेयर द प्रॉफिट, दे शेयर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। कि जैसे अगर टू फ्रेंड्स हैं, उन दोनों का टेस्ट सेम है या सेम चीज़ में इंटरेस्ट है या
सिमिलर टाइप ऑफ कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, एक के पास आइडिया है, एक के पास उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ अमाउंट है, राइट। तो वो 2 पर्सन्स या मोर देन 2 पर्सन्स अगर किसी बिजनेस को खुद ओन करते हैं मिलकर पार्टनरशिप में, जिसमें वो मैनेजमेंट, प्रॉफिट, रिस्क, लॉस, हर एक चीज को शेयर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन और उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसमें लीगल अग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस होता है, प्रॉफिट्स का शेयर होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस होते हैं, कॉमन मैनेजमेंट होती है और बिजनेस की मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो साइन होता है तो वो पार्टनरशिप के अंदर आ जाता है। तो कोई भी चीज, अगर कोई बेनिफिट होता है तो भी ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई लॉस हो रहा है तो भी ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसी तरीके से इसके एडवांटेजेस क्या है? फॉर्मेशन ईजी है, ग्रुप टैलेंट आ जाता है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, एरिया सर्कल बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एक पर्सन 50 लोगों को जानता है और अगर 10 पर्सन की टीम बन रही है तो वो, इसका मतलब अगर वो सारे 50-50 लोगों को जानते हैं तो उनकी टीम 500 लोगों की बन जाती है, राइट। तो फाइनेंस को हैंडल करना भी ईजी हो जाता है। अगर 10 पर्सन हैं और 1 लाख का अमाउंट हमें इकट्ठा करना है या 10 लाख का अमाउंट इकट्ठा करना है तो 1 1 लाख ईच विल इन्वेस्ट एंड इट विल बिकम 10 लाख, रादर देन कि एक सिंगल पर्सन को 10 लाख अरेंज करना हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। रिस्क शेयरिंग हो जाती है, राइट। और कोई कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो भी उन्हें पे नहीं करना पड़ता है, या मतलब वो डिवाइड हो जाता है सारा का सारा जो टैक्स होता है। लेकिन इसमें साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटीज भी होती हैं इसके अंदर, अथॉरिटीज और डिसीजंस डिवाइड हो जाते हैं जिसकी वजह से डिसीजन लेट भी हो सकता है। देन पोटेंशियल फॉर कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट्स की चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जितनी बड़ी टीम होगी उतने कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, राइट। देन कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर एक पर्सन बाय चांस निकल जाता है उस ग्रुप में से, 10 का ग्रुप था उसमें से 2 पर्सन ने बोला कि मैं नहीं काम करना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो मेरे को बाहर निकाल दो, तो वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी ओनरशिप, तो वो 8 पर्सन में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से देन लैक ऑफ हारमोनी भी हो सकती है। हारमोनी मीन्स जो पीस है, जो एक दूसरे के साथ हम लोग बैठ के, जैसे हम अकेले हैं तो हम खुद ही वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, खुद ही हमने डिसीजन लेना है। तो जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो उसमें हार्मनी जो है, जो पीस है, जो मेंटल लेवल है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो चीज़ में थोड़ी सी कमी आ सकती है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ अ बैड पार्टनर। तो समटाइम्स वी फील लाइक कि पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, बट अगर वो जो गुड पर्सन है उसके साथ जब हम पैसे के साथ डील करते हैं तो वी कम टू नो कि नहीं यार, इट इज़ नॉट अ गुड इन केस ऑफ दिस फाइनेंशियल पर्पसेस। तो उस बैड पार्टनर के साथ हम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, तो उससे गेट रिड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे निकलना बाहर, राइट। और देन अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है या कोई वो विड्रॉ कर लेता है या बैंक करप्सी हो जाती है वन पार्टनर की, वो तो सारा का सारा जो पोर्शन है वो दूसरे वाले के ऊपर आ जाता है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। देन लेट्स मूव ऑन। तो पार्टनरशिप में अगर हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स की बात करें तो अलग अलग तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर्स, ऑथराइज टू मैनेज द बिजनेस, जिनको ऑथराइज किया हुआ है लीगली सिग्नेचर्स वाइज कि वो मैनेज करेंगे बिजनेस को। समटाइम्स देर आर स्लीपिंग या डोमेंट पार्टनर्स, उनको बोल देते हैं, जो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं होता है कि हाँ मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट ले लो बट आई विल नॉट वर्क, तो वो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स ओनली लेंड हिज नेम फॉर अपलिफ्टिंग द इमेज, तो सिर्फ वो अपना नाम कहता है कि मेरा नाम बस बीच में डाल दो ताकि मेरी जो इमेज है वो आ जाए कि हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। समटाइम्स द पार्टनर्स आर एस्टॉपल, सो बिहेवियर मेक्स अदर टू बिलीव एज अ पार्टनर, राइट। तो वो बिहेवियर इस तरह का होता है दैट मेक्स अदर टू बिलीव एज अ पार्टनर, तो उसको पार्टनर की तरह हमें बिलीव करना पड़ता है कि हाँ ठीक है ये पार्टनर है हमारा। देन सीक्रेट पार्टनर, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इंटरनली द पार्टनर्स आर कनेक्टेड बट बाहर वालों को नेम डिस्क्लोज नहीं किया होता है कुछ रीजंस की वजह से। देन माइनर एज अ पार्टनर, तो समटाइम्स कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कम एज में बहुत अच्छी उनकी सोच होती है, बहुत अच्छा उनका लेवल होता है थिंकिंग का, या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं, या इस तरह से कोई भी अच्छी चीज़ें जो कुछ
एक पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो लोअर एज में भी हो सकती हैं, तो लेकिन उन्हें एज अ पार्टनर हम लीगली उस चीज़ को शो नहीं कर सकते हैं इफ़ दे आर लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो वो माइनर एज अ पार्टनर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं साथ में, राइट। तो थर्ड लेवल आ गया हमारा पार्टनरशिप के बाद। सो पहली टाइप थी ऑर्गेनाइजेशन की सोल प्रोप्रिएटरशिप, द सेकेंड वन वॉज योर पार्टनरशिप, थर्ड इज द कंपनीज। अब कंपनीज क्या होती हैं, एमएनसीज जैसे होती हैं या लोअर लेवल की कंपनीज, द एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और वेल्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड एंड ऑल्सो शेयर्स द प्रॉफिट एंड द लॉस। तो एक ऐसी एसोसिएशन जो बहुत सारे पर्सन्स के साथ कनेक्टेड है और वो मनी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेल्थ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉमन स्टॉक पे, और उसको एम्प्लॉय करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे एम्प्लॉय करते हैं, एंड ऑल्सो शेयर्स और प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपनीज। कंपनीज जैसे कोका कोला है, याहू है, सैमसंग है, एप्पल है, मास्टर कार्ड है, अमेजोन.com है, फेसबुक है, मैकडी है, यूट्यूब है, निकॉन है, यूनिलीवर है, रिदास है, बहुत सारी अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज हैं। इस केस में अगर हम नाम लेना चाहें तो बहुत सारी हैं, यू ऑल नो देम वेरी वेल। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है बिकॉज दे आर डिवाइडेड, स्टेबल ज़्यादा होती हैं, एक्सपेंशन ईजी होती हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लार्ज फाइनेंस है, लेकिन इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और समटाइम्स डिसीजंस जो है वो बहुत डिले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। देन डिफिकल्ट टू मेंटेन द सीक्रेट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं कंपनीज के अंदर। तो इसमें अलग अलग तरह की टाइप्स हैं कंपनीज की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, या प्राइवेट लिमिटेड तो बहुत सारी कंपनीज हैं आजकल, बहुत सारी कंपनीज जो ओपन अप हुई हैं, जिनको मिनिमम पेड कैपिटल पे वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं दे आर द लार्ज स्केल इन्वॉल्विंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो प्राइवेट लिमिटेड जो छोटे छोटे वेंचर्स पर्सन ने स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो थोड़ा सा कैपिटल जो है उसको पे करके अपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना के मिनिमम पेड कैपिटल पे वो अपना काम जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनीज में लार्ज स्केल कंपनीज जो है वो आ जाती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो लार्ज स्केल ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसमें है, राइट। तो दे आर स्मॉल कंसर्न रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 का एक्ट के अंडर जो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती है वो स्मॉल कंसर्न रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, राइट। तो इनके अंदर क्या चीज़ होती है, लिमिटेड इट मस्ट सेटिस्फाई द फीचर, ये वाले फीचर्स उसको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। मिनिमम के 1 लाख के अमाउंट से कंपनी स्टार्ट हो सकती हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं एक्सक्लूडिंग द पास्ट एम्प्लॉइज इनिशियली, राइट। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर द शेयर्स, तो उनके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो शेयर्स अपने ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। देन प्रोहिबिट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं उसको, पब्लिक पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो उनके अंदर नहीं होती है, तो वो पर्सन जो है वो खुद भी उस चीज़ को स्टार्ट कर सकता है। तो या 2 पर्सन या 5 पर्सन मिलके स्टार्ट कर सकते हैं, तो कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद जस्ट 2 पर्सन्स। ईजी है फैसिलिटेट करना, फॉर्मेशन करना, ईजी फंक्शनिंग है, नो नीड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, राइट। द डिसएडवांटेजेस हैं, कांट एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है उसके अंदर, राइट। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, होगी तो वो डिपेंड करेगी कि आपका जो पर्सन जो ओनर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी डेमोक्रेसी, अदरवाइज वो डिसीजन मेकर खुद ही होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर। देन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द कंडक्शन स्टैट्यूटरी जो मीटिंग्स होती हैं, एंड कैन वर्क विद ओनली 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स के साथ भी वो काम कर सकती हैं कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। अब लिमिटेड कंपनीज में रिलायंस है, विप्रो है, बिग लार्ज कंसर्न, ये भी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ही रजिस्टर होती हैं, लेकिन ये लार्ज कंसर्न कंपनीज हैं, राइट। तो इनमें जो मिनिमम पेड कैपिटल है वो 5 लाख का है, वो 50 लाख 5 करोड़ कुछ भी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें हो सकता है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड हैं। देन इसमें कोई शेयर्स को ट्रांसफर करने की जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होती है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में थी। देन इसमें वो पब्लिक पार्टिसिपेशन आ सकती है, एंड कैपिटल कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो, राइट, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में नहीं होता है। तो इसमें उसमें 2 डायरेक्टर्स हो सकते थे, इसमें 3 डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, राइट। देन दे शुड सेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द मेंबर्स एंड द रजिस्ट्रार, तो उनको ये ज़रूरी होता है कि जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो अपने मेंबर्स को और अपने रजिस्ट्रार को
सेंड करें, राइट। तो टाटा जो है दैट इज ऑल्सो दिस पब्लिक एंटरप्राइज है, भेल है, BHEL, राइट। देन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वॉलंटरी एसोसिएशंस जैसे हैं, तो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ जाते हैं। तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड एम्स आर अकम्प्लिश थ्रू सेल्फ हेल्प एंड कलेक्टिव एफर्ट। मतलब कि जो पर्सन्स हैं उनको अगर एसोसिएट किया गया है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, तो वो कैसे काम करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट से काम करेंगे और सेल्फ हेल्प भी करेंगे। तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, तो वो होती हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो चौथा टाइप हो गया हमारा, पहला था सोल प्रोप्रिएटरशिप, सेकेंड वन वाज आर partnership, the third one was your companies, private limited companies, right, companies organization, and the fourth one is the cooperative organization, right, one for all and all for one। तो कोऑपरेटिव से आपस में कोऑपरेशन के साथ ही ये चीज बनती है। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फॉर रजिस्टरिंग, कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग द थिंग्स। देन जो टाइप्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, फार्मर्स हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं, क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके, राइट। तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं तो फॉर्म करना इजी है, मेंबरशिप के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लाइबिलिटीज लिमिटेड हैं, जो सरप्लस है वो शेयर हो जाता है बाय द मेंबर्स। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैश ट्रेडिंग ज़्यादा है, सीक्रेसी नहीं है या कम है, राइट। देन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, मोटिवेशन नहीं है, डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पब्लिक कॉर्पोरेशन, राइट। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी जो है क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाए होते हैं, तो वो पब्लिक कॉर्पोरेशन में वो चीज़ें जो है वो काम में आती हैं। तो ये जनरल पब्लिक को सर्व करने के लिए जो चीज़ें बनानी है, जैसे बसेस हैं, रेल्स हैं, तो ये सारा पब्लिक कॉर्पोरेशन का काम जो है वो उसके अंदर आता है। तो इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, इंटरनल ऑटोनॉमी होती है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है, प्रोटेक्ट करते हैं और सर्व करते हैं पब्लिक वेलफेयर को। लेकिन डिसएडवांटेजेस में क्या है, इसमें पावर का मिसयूज हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिसमें कि नुकसान हो सके या पावर का मिसयूज हो सके। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, और ऑपरेशन सही होगा या नहीं वी कैन नॉट से, right? So this was all about the types of organizations, 5 types जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं। कि सबसे पहले हमने डिस्कस करी सोल प्रोप्रिएटरशिप, देन आफ्टर पार्टनरशिप्स डिस्कस करी हैं, देन आफ्टर हमने डिस्कस करी है कंपनीज, देन आफ्टर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनके अंदर ही कंपनीज के साथ, देन नेक्स्ट वन वाज योर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी काम में आ सकती हैं, एंड द लास्ट वन इज द पब्लिक जो सेक्टर है, ठीक है। तो PSUs भी बोलते हैं उसे, पब्लिक सेक्टर जो हमारे लिए वर्क करता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर, और उन सबका अलग अलग रोल है, उनके लिए अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। कोई डेमोक्रेटिक है, कोई ऑटोक्रेटिक है, किसी में नंबर ऑफ किसी में कैपिटल अमाउंट का डिफरेंस है, किसी में नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उसमें लिमिटेशन है, किसी के कुछ बेनिफिट्स हैं, किसी के कुछ नुकसान है। तो हर एक जो जैसा जिसको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी कंपनीज जो है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको डिसाइड कर सकते हैं, राइट। So this was all about today's lecture. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be discussing them later. Till then, take care and bye-bye.